हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 25 जुलाई से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। सफलता पाने के लिए पहले हमें खुद पर विश्वास करना होगा कि मैं कर सकता हूँ। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमन ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बन गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू बन गई है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। डिटेल से बात करें तो ओडिशा के एक बेहद साधारण घर से आने वाले आदिवासी परिवार की जो बेटी है द्रौपदी मुर्मू, ये भारत की 15वीं जो राष्ट्रपति ये चुनी गई है और मुर्मू भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है और ये प्रतिभा पाटिल के बाद ये पद संभालने वाली दूसरी महिला भी है। मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जो कार्यकाल है ये 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। अबाउट द्रौपदी मुर्मू के बारे में हम बात करें तो 64 साल की द्रौपदी मुर्मू का जो जन्म है ये ओडिशा के मयूरभंज जिले में संथाल जनजाति के एक परिवार के अंदर हुआ था और संथाल, जिसे संथाल भी कहा जाता है, गोंड और भीलों के बाद भारत में तीसरा सबसे बड़ा अनुसूचित जनजाति का समुदाय है और उनकी आबादी ज्यादातर ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में वितरित की जाती है। तो ये बन गई है अब भारत की नई राष्ट्रपति। संथालों को 1855 से 56 की संथाल हुल के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के बल को लेने का श्रेय भी दिया जाता है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान भुवनेश्वर के अनुसार संथाल शब्द 2 शब्दों से बना है। संथा का मतलब होता है शांत और शांतिपूर्ण और आला का जो मतलब होता है ये मनुष्य से होता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अनवेल्ड इंडियाज फर्स्ट अनमेन्ड ड्रोन टू फ्लाई विथ ह्यूमंस वरुण। Which company has developed this drone? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंसानों को लेकर उड़ने वाले भारत के पहले मानव रहित ड्रोन वरुण का अनावरण किया है और इस ड्रोन को किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जो ड्रोन है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सागर डिफेंस इंजीनियरिंग मुंबई के द्वारा ये जो ड्रोन है ये जो है लॉन्च किया गया है। भारतीय रक्षा स्टार्टअप सागर डिफेंस ने देश का पहला ऐसा ड्रोन बनाकर तैयार कर दिया है जो एक इंसान को लेकर उड़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन संगोष्ठी स्वावलंबन को संबोधित करने के लिए वहां गए थे। देश निर्मित पायलट रहित ड्रोन को भारतीय नौसेना को लिए ये बनाया गया है। नई दिल्ली में आयोजित स्वावलंबन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इसका प्रदर्शन किया गया और इस ड्रोन जो ये वरुण ड्रोन है इसको एक स्टार्टअप के द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है और इसमें एक व्यक्ति को अंदर ले जाने की क्षमता भी है। वरुण ड्रोन एक बार उड़ान भरकर ये 25 किलोमीटर तक जा सकता है और इस ड्रोन में 130 किलो तक का सामान या लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की क्षमता है। ये जमीन से 2 मीटर ऊपर उड़ेगा और इसकी समय सीमा 25 से 33 मिनट तक का है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज स्टार्टेड स्वनिर्भर नारी योजना फॉर द वेलफेयर ऑफ इंडिजीनियस वीवर्स? स्वदेशी बुनकरों के कल्याण के लिए स्वनिर्भर नारी योजना किस राज्य ने स्टार्ट की है, शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जो शुरू की गई है ये असम के द्वारा शुरू की गई है। सी इसका करेक्ट आंसर है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि स्वनिर्भर नारी स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने और वस्त्रों
और हथकरघा विरासत के संरक्षण को सुनिश्चित करने की एक योजना है। राज्य सरकार योजना के तहत एक वेब पोर्टल के माध्यम से सीधे स्वदेशी बुनकरों से हथकरघा वस्तुओं की खरीद करेगी और ये योजना राज्य में हथकरघा और वस्त्रों की विरासत को संरक्षित करने में मदद करेगी। इस योजना के तहत सरकार ने विशेष रूप से विकसित स्वनिर्भर नारी वेब पोर्टल के माध्यम से बिना किसी बिचौलियों को शामिल किए सीधे जो स्थानीय बुनकर है इनसे हथकरघा वस्तुओं की खरीद करने का निर्णय लिया है। इस योजना को निदेशक हथकरघा वस्त्र असम के प्रशासनिक नियंत्रण में आर्टफेड और एजीएमसी की मदद से लागू किया जाएगा। असम की हम बात करें, द 4-day Ambubachi fair has started in Assam. The Assam government has decided to spend 1000 crore for the development of sports sector infrastructure. इंडियाज फर्स्ट जो प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है ये असम के अंदर स्टार्ट हुआ है। वाटरवेज कॉन्क्लेव 2022 जो ऑर्गेनाइज हुआ था ये भी असम के अंदर हुआ था। मेगालिथिक स्टोन पोर्ट्स हैव बीन फाउंड इन डीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम के अंदर जो है ये मिले हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, द सिटीजन्स ऑफ विच कंट्री हैव वॉन द डिसीडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022। डिसीडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 किस देश के नागरिकों ने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जो है ये वॉशिंगटन में आयोजित किया गया था और ये जो है ये यूक्रेन के लोगों के द्वारा जीता गया है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। डिसीडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड समारोह जो है ये वॉशिंगटन के अंदर हुआ है और जिसके दौरान प्रथम महिला ओलेना जेलेंस्का ने यूक्रेन के पूरे लोगों के लिए पुरस्कार प्राप्त किया है। इस साल पहली बार एक विशिष्ट व्यक्ति नहीं पूरे यूक्रेन के पूरे लोगों को रूस के आक्रमण के युद्ध के खिलाफ स्वतंत्रता के लिए साहसी संघर्ष के लिए ये जो पुरस्कार है ये मिला है। टॉप 5 अवार्ड्स को हम रिवाइज करें तो जो एबल प्राइज 2022 है ये डैनियल पार्नेल सुलेवन के द्वारा जो है दिया गया है उनको दिया गया है और जो साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 है ये चंद्रभान ख्याल को दिया गया है। रामानुजन अवार्ड 2022 नीना गुप्ता को मिला है। नेताजी अवार्ड 2022 जो है ये शिंजो आबे को मिला है। जेनेसिस प्राइज 2022 अल्बर्ट वोला को दिया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, विच हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट 100% लैंडलॉर्ड मॉडल पोर्ट। भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला जो बंदरगाह है ये कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है मुंबई के अंदर ये इसके अंदर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय बंदरगाहों में निवेश की निजी सार्वजनिक भागीदारी प्रणाली ने पिछले 25 वर्षों के दौरान उल्लेखनीय प्रगति की है और इसकी शुरुआत जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से की गई है। परिणाम स्वरूप क्षमता और उत्पादकता में बढ़ोतरी व सुधार हुआ है। पीपीपी प्रणाली के तहत रियायत देने वाले प्राधिकार और रियायत पाने वाले के बीच पहला समझौता सफल रहा जिसने इस वर्ष जुलाई में 25 वर्ष पूरे कर लिए। प्रमुख बंदरगाहों के मद्देनजर पीपीपी परियोजना के विकास पर इस समझौते का जबरदस्त असर देखा गया है और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कंटेनर टर्मिनल में कुल 680 मीटर लंबाई और 15 मीटर ड्राफ्ट के साथ में 2 बर्थ है जिन्हें इस पीपीपी अनुबंध के तहत 54.74 हेक्टेयर के बैकअप क्षेत्र के साथ 30 साल के लिए सौंपा जाएगा। जेएनपीसीटी वर्तमान में 9000 टीईयू क्षमता वाले जहाजों को संभाल रहा है और यूनियन के साथ यह 12200 टीईयू क्षमता वाले जहाजों को संभाल सकता है। टॉप 5 इंडियाज फर्स्ट को हम रिवाइज करें। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट बी सेट अप। तो ये जो है ये खंडवा मध्य प्रदेश के अंदर शुरू हुआ है। इंडियाज फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क विल बी बिल्ट इन विच स्टेट। तो ये जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर बनने वाला है। इंडियाज फर्स्ट ग्राफीन इनोवेशन सेंटर विल बी सेट अप इन विच स्टेट। तो ये केरला के अंदर बनने जा रहा है। विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू लॉन्च एवीजीसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो ये जो है ये कर्नाटका के अंदर
जो है ये बना है। इंडियाज फर्स्ट डिजिटल जस्टिस क्लॉक हाई कोर्ट ऑफ विच स्टेट एंगेज्ड इन, तो ये जो है ये लगी है गुजरात हाई कोर्ट के अंदर। 6 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द पब्लिक सेक्टर कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन विदेश लिमिटेड। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी तेल और प्राकृतिक गैस निगम विदेश लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा राजश्री जो गुप्ता है ये बन गए हैं। 20 का करेक्ट आंसर होगा। राजऋषि गुप्ता ने ओएनजीसी विदेश लिमिटेड राज्य के स्वामित्व वाली तेल और प्राकृतिक गैस निगम की विदेश निवेश शाखा के प्रबंध निदेशक के रूप में अपना पदभार संभाला है। वह आलोक गुप्ता का स्थान लेंगे जो पिछले महीने जो रिटायर हुए थे। राजऋषि गुप्ता के पास ओएनजीसी और ओएनजीसी विदेश के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संचालन में पर्यवेक्षी, प्रबंधकीय और रणनीतिक योजना क्षमताओं में 33 से अधिक वर्षों का व्यापक इन्हें अनुभव है और इससे पहले वह ओएनजीसी में कार्यकारी निदेशक, कॉर्पोरेट रणनीति और योजना के ये प्रमुख थे। टॉप 5 नेशनल अपॉइंटमेंट्स को हम रिवाइज करें। न्यू चेयरमैन ऑफ अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, तो ये बने हैं नरेंद्र कुमार गोयनका। न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, तो ये है रघुवेंद्र तंवर। न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो के नए चेयरमैन है एस सोमनाथ। 20th इंस्पेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल्स, तो ये है विकास लखेरा। न्यू चेयरमैन ऑफ एंटी टेररिज्म कमिटी ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, तो ये है टीएस त्रिमूर्ति। 7 नंबर क्वेश्चन है, MOU has been signed between India and which country for mutual recognition of higher education qualification? उच्च शैक्षणिक योग्यता को पारस्परिक मान्यता देने के लिए भारत और किस देश के बीच में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये हुए हैं भारत और यूके के बीच में। 20 का करेक्ट आंसर है। शैक्षणिक योग्यता की पारंपरिक मान्यता पर एक समझौता ज्ञापन यूके के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग के स्थायी सचिव जेम्स बॉलर और मंत्रालय के सचिव के संजय मूर्ति के बीच में एक जो है हस्ताक्षर किए गए हैं। मई 2021 में भारत और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों के बीच वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 2030 तक एक व्यापक रोड मैप अपनाया गया था और दोनों पक्ष एक नई संवर्धित व्यापार साझेदारी पर भी सहमत हुए। शिक्षा इस रोड मैप का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। भारत सरकार शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण की सुविधा के लिए विदेशों के देशों के साथ अधिक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की अनुमति देने के लिए कई कदम उठा रही है, जो कि NEP 2020 के तहत फोकस के प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। ब्रिटेन की हम बात करें, ब्रिटेन इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट, तो ये यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर स्थित है और इसकी जो कैपिटल है ये लंदन है। यहाँ पे करेंसी जो चलती है यूके के अंदर ये चलती है पाउंड जो है ये यहाँ पे चलती है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल लोकेटेड, तो ये जो है ये लंदन यूके के अंदर है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड, तो ये भी लंदन यूके के अंदर है। वेयर इज द कॉमनवेल्थ हेडक्वार्टर लोकेटेड, तो जो कॉमनवेल्थ हेडक्वार्टर्स है ये भी लंदन के अंदर जो है सिचुएटेड है। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन ब्रिटेन, तो इसका क्या नाम है? जो सेवेरन रिवर है ये यहाँ पे लोकेटेड है। 8 नंबर क्वेश्चन है, which state has topped the list of major states in the 3rd edition of India Innovation Index 2021 released by नीति आयोग? नीति आयोग के द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2021 के तीसरे संस्करण में कौन सा राज्य प्रमुख राज्यों की सूची में शीर्ष स्थान पे रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कर्नाटक इसके अंदर शीर्ष पे रहा है। इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटक, मणिपुर और चंडीगढ़ नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के तीसरे जो संस्करण है ये इसके अंदर शीर्ष पे रहे हैं, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके नवाचार प्रदर्शन पर रैंक करता है।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने शीर्ष सार्वजनिक नीति थिंक टैंक सदस्य डॉक्टर वी.के. सारस्वत, सीईओ परमेश्वरम अय्यर और वरिष्ठ सलाहकार नीरज सिन्हा की उपस्थिति में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 जारी किया और कर्नाटक प्रमुख राज्यों की श्रेणी में सबसे ऊपर है। मणिपुर पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी के अंदर विजेता के रूप में ये उभरा है। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेशों और शहर राज्यों श्रेणी में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला था। कर्नाटका की हम बात करें, कर्नाटका गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड सोशल अवेयरनेस कैंपेन जिसका नाम है सांस, अंडर कंस्ट्रक्शन शिवामोगा एयरपोर्ट इन कर्नाटका टू बी नेम्ड आफ्टर। तो इसका जो नाम है ये BS येदियुरप्पा के नाम से कर दिया गया है। कर्नाटका गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड विनेस, जो सामरस्य पहल है ये यहाँ पे लॉन्च की गई है। कर्नाटका गवर्नमेंट लॉन्च्ड महिला एट वर्क, जो प्रोग्राम है ये यहाँ पे चलाया जा रहा है। जो पर्यायम महोत्सव है ये यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। द स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड रिजर्वेशन इन पुलिस फॉर ट्रांसजेंडर्स। द वर्ल्ड फेमस जो मैसूर दशहरा फेस्टिवल है ये यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, शेख मोहम्मद सबा अल सलेम हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। शेख मोहम्मद सबा अल सलेम किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गए हैं कुवैत के नए प्रधानमंत्री। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल जफर अल सबा ने शेख मोहम्मद सबा अल सलेम को नया प्रधानमंत्री नियुक्त करने का फरमान जारी किया है। नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति पूर्व प्रधानमंत्री शेख सबा अल खालिद हमद अल सबा द्वारा अपना इस्तीफा देने के सौंपे जाने के 3 महीने के बाद आती है, जो पिछले 2.5 वर्षों में चौथा है। गुस्तावो पेट्रो वॉन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया के जो है ये प्रेसिडेंट बन गए हैं। जोस रामोस होर्टा इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ईस्ट तिमोर। एंथनी एल्बानेस हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। Elizabeth Borne has become the first female prime minister of France. Marcos Jr. has won the election of the president of the Philippines के जो नए प्रेसिडेंट ये बने हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, Flipkart has tied up with which state skill development mission? फ्लिपकार्ट ने किस राज्य कौशल विकास मिशन के साथ समझौता किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जो समझौता है बिहार के साथ में हुआ है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। फ्लिपकार्ट ने बिहार में आपूर्ति श्रृंखला संचालन अकादमी परियोजना को शुरू करने के लिए बिहार राज्य कौशल विकास मिशन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कुशल आपूर्ति श्रृंखला संचालन कर्मियों का प्रतिभा का विकास करना और व्यवसाय के प्रासंगिक प्रशिक्षण और विशेषज्ञता का प्रसार करना है। यह समझौता देश विस्तारित आपूर्ति श्रृंखला उद्योग में कौशल अंतर को कम और रोजगार के अवसर पैदा करने में सहायता प्रदान करेगा। फ्लिपकार्ट टीम ने SCOA के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किया ताकि आवेदकों को एक व्यापक अनुभव और प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। बिहार की हम बात करें, बिहार हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू फैसिलिटेट डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ डिजिटल लैंड। जो रिकॉर्ड है इसकी डोर स्टेप डिलीवरी है ये करवाने वाला है। आमी शुबानी हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार। लॉन्च्ड जो हिट कोविड ऐप है ये यहाँ पे लॉन्च हुआ है। वाल्मीकि नेशनल पार्क यहाँ पे है। अनाउंस 33 रिजर्वेशन फॉर गर्ल्स मेडिकल और जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस है यहाँ पे इनको रिजर्वेशन मिलने वाला है। और यहाँ की जो चीफ जस्टिस है ये है संजय करोल। चलिए 23 जुलाई की जो MCQ है जल्दी से हम इन्हें रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो ये बने हैं संजय अग्रवाल। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में कौन सा जो देश है ये टॉप पे रहा है? तो इसके अंदर जापान टॉप पे रहा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से लैस सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को
इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन गया है हिमाचल प्रदेश। डी इसका करेक्ट आंसर है। 4 नंबर क्वेश्चन है, केरल के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार जेसी डेनियल अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है केपी कुमारन को। ये मलयालम फिल्म प्रोड्यूसर है। 5 नंबर क्वेश्चन है, 7 दशकों के बाद भारत में चीता लाने के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो ये हुए हैं नामीबिया और भारत के बीच में। 6 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के प्रमुख स्मार्ट सिटी मिशन के तहत धन के उपयोग करने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे रहा है? तो इसके अंदर जो है ये टॉप पे रहा है, तमिलनाडु इसके अंदर टॉप पे रहा है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, फोर्ब्स के द्वारा जारी रियल टाइम अरबपतियों की सूची में बिल गेट्स को पछाड़कर दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं गौतम अडानी। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, मंदिरों पर लिखी गई बियॉन्ड द मिस्टी वाइल नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये जो है ये आराधना जौहरी के द्वारा लिखी गई बुक है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के द्वारा नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन की पहली स्वावलंबन 2022 नामक संगोष्ठी कहां पर आयोजित हुई है? तो ये हुई है न्यू दिल्ली के अंदर ये हो रही है। 10 नंबर क्वेश्चन है, रतन इंडिया पावर के नए एमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रिजेश गुप्ता को। इसके जो एमडी है ये नियुक्त किया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। और ये था 23 जुलाई का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। किस स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा के चक्कर लगाने के लिए कैपस्टोन नामक अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया है? तो ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको जो है सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।